हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। ये वीडियो थर्ड पार्ट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से रिलेटेड। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अगर क्वेश्चंस में हमें कोई जर्नल एंट्री पास करने के लिए ना बोले और सीधा ही हमें बैलेंस शीट बनानी हो तो हम कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए हम सीधा ही चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन को हमेशा की तरह हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है। स्कूटर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख divided into 5 lakh shares of 10 each. The company issued 1 lakh share for subscription to public at a premium of 2 per share. The amount was payable as follows. कैसे पे की गई है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 4 पर शेयर, इसमें इंक्लूड प्रीमियम है 2 रुपीज। हम कितना प्रीमियम ले रहे थे, 2 रुपये, ठीक है। और सेकंड कॉल पर बैलेंस, तो हमारे पास देखा जाए 3 प्लस 2 प्लस 5, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाता है इस तरह से 10 रुपीज। Application was received 1,20,000 shares and allotment was made on pro rata basis. ठीक है। All calls were made and were duly received except second and final call of 1,000 share holder by रोहन। कोई रोहन नाम से शेयर होल्डर है, उसके पास 1,000 शेयर है, वो सेकंड कॉल नहीं दे पाता है। देखिए आर्टिकल पे आगे कहता है शेयर वर फॉरफिच्ड एंड आफ्टरवर्ड रीइश्यूड 8 पर शेयर एज फुली पेड। प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जो हमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पार्ट 1 में बनानी है। आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम, और इसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना है। मैंने सुविधा के लिए थोड़ा बैलेंस शीट का पहले ही प्रोफॉर्मा बना लिया है। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल, यहाँ पर नोट नंबर 1 रहेगा। और नोट नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले होता है ऑथराइज कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल पहले से ही बताई गई है। जो जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है उसको पहले फिल कर लेते हैं, जिसमें 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, जिस पर हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख पर है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 5 लाख। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 5 लाख शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर, जो कि 50 लाख हो जाती है, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद उसमें से इश्यूड कितना किया है हमने। देखिए, हमें एप्लीकेशन जो रिसीव होती है, तो अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो, हमारा सब्सक्रिप्शन अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो, तो इसका मतलब ये नहीं है हमें जितना सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रिसीव हुआ है तो हम उतना ही शेयर इशू कर देंगे। हम जितना शेयर इशू कर रहे थे उतना ही शेयर इशू करेंगे। तो यहाँ पर हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 1 लाख, तो हम 1 लाख इशू करेंगे। तो देखिए, तो हम यहाँ पर 1 लाख शेयर इशू कर रहे थे। हमने इशू कितना है, हमारे पास 1 लाख शेयर है, तो हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर, जो कि हो जाता है 10 लाख। अब उसमें से हमारे पास सब्सक्राइब्ड कितना है, देखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें 1,20,000 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 1 लाख हमने शेयर इशू किया प्रो राटा बेसिस पर। बट जो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसका हमने शेयर फॉरफिच किया और उसके बाद री इश्यू भी किया। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 1 लाख शेयर थे, जिसमें से हमने 1000 शेयर को फॉरफिच किया और फिर री इश्यू भी कर दिया। तो देखा जाए अभी भी हमारे टोटल शेयर इशूड कितने हैं, टोटल शेयर 1 लाख ही इशूड है। तो हम यहाँ पर 1 लाख ले लेंगे। हमारा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, तो 1 लाख शेयर है हमारे पास एट द रेट 10 पर
शेयर। तो हम यहाँ कर देते हैं 10 लाख हमारी शेयर कैपिटल, जो कि काफी आसान है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आसान ही होता है, क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्ट बेस होता है जो आगे चलकर हम उसमें कॉन्सेप्ट जोड़ते जाते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसमें किस तरह से थोड़ा सा चेंज आएगा। Bliss Limited registered with a capital of 1 crore divided into 1 lakh equity share of 100 each. The company issued prospectus inviting application for 42,500 share of 100 each, payable 20 rupees on application, 30 rupees on allotment, 20 first call and balance of the second call. तो बैलेंस हमारे पास कितना हो जाता है? बैलेंस हो जाता है हमारे पास 30 पर शेयर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, हम कितना इश्यू कर रहे थे? 42,500। हमें एप्लीकेशन कितना रिसीव होती है? 40,000 शेयर्स। रमन कोई नाम से पर्सन है, who have 1600 शेयर वर allotted failed to pay final call money। वो फाइनल कॉल जो हमारे पास 30 पर शेयर थी वो नहीं दे पाता है, उसका शेयर है फॉरफेट कर लिया गया। ऑफ दिस फॉरफेट शेयर 600 शेयर वर रीइश्यू टू सुखमन, क्रेडिटेड एज फुली पेड 90 पर शेयर। ठीक है, तो देखा जाए हम देख सकते हैं हमारे 40,000 शेयर थे। अब देखा जाए, मैं इसको थोड़ा 40,000 शेयर थे हमारे पास। इस 40,000 शेयर में से हमने 1600 शेयर जो है वो क्या किए? फॉरफिट किए, और 600 शेयर फिर रीइश्यू किए। तो देखा जाए इसमें लेस कर देते हैं 1000, तो 39,000 जो है हमारे शेयर एक्चुअली में इशूड हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो हम देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कि हमारे पास थे 1 लाख शेयर। देखिए, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख लेते हैं हम 1 लाख शेयर एट द रेट 100 पर शेयर्स, जो हो जाता है हमारे पास 1 करोड़। ठीक, हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसमें से इश्यूड कितना है? 42,500 शेयर है एट द रेट 100 पर शेयर्स, जो 42,50,000 रुपीज हो जाता है। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब उसमें से हमारा सब्सक्राइब्ड कितना है? सब्सक्राइब्ड जैसे मैं अभी थोड़े टाइम पहले बताकर हटा हूँ, 40,000 शेयर थे, जिसमें से 1600 शेयर फॉरफिट किए गए और 600 शेयर रीइश्यू किए गए। मींस 1000 शेयर ऐसा है जिसको हमने रीइश्यू नहीं किया। तो उस 1000 शेयर पर जो हमने फॉरफिट किया है उसको भी हम किस में दिखाएंगे? शेयर फॉरफिट अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं हमारे कितने शेयर सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब में लिख लेते हैं, क्या रहता है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड 39,000 शेयर थे एट द रेट 100 पर शेयर। हम ले लेते हैं जो 39 लाख रुपीस हो जाता है। उसमें हम ऐड कर लेते हैं जो हमने शेयर फॉरफिट अकाउंट में दिखाना है। अब देखिए, जिसमें से हमारे पास 1000 शेयर थे, 1000 शेयर पर उस शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया था? उस फेयर टू पे फाइनल कॉल रुपीज। तो फाइनल कॉल नहीं दिया था, यानी 100 में से 30 रुपीज नहीं दिए थे, 70 रुपीज दिए होंगे। उस पर हमने 1000 शेयर पर 70 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 70,000 रुपीज हमने क्या कर रखा है? फॉरफिट किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर 70,000 दिखा देते हैं, यानी पर शेयर जो फॉरफिट है 70 पर शेयर फॉरफिट किया हुआ है। तो टोटल कर लेते हैं 39,70,000 आ जाता है। इसी को हम दिखाएंगे हमारी शेयर कैपिटल में, जो कि हो जाता है 39,70,000।
आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड थोड़ा एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर होता जाएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। इंडिया ऑटो लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 7 करोड़ डिवाइडेड इनटू 7 लाख शेयर ऑफ 100 ईच। द कंपनी इशू 50,000 शेयर्स। सिर्फ 50,000 शेयर से हम इशू कर रहे हैं टू द वेंडर। किसको? हमने कोई बिल्डिंग परचेज की है, उसको हम 50,000 शेयर्स दे रहे हैं। एंड 2 लाख शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक। यानी कहने का मतलब जो 7 लाख शेयर थे, उस 7 लाख शेयर में से हम 50,000 शेयर तो इशू कर रहे हैं वेंडर को यानी बिल्डिंग के बदले में, और बाकी 2 लाख शेयर जो है वो हम इशू कर रहे हैं पब्लिक को। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ऑल कॉल वर मेड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर जो है कोई रजनी नाम से पर्सन है फेल हो जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल देने के लिए। मीन्स जो बैलेंस है हमारे पास जो 30 रुपीज पर शेयर है, बैलेंस कितना बनता है यहाँ पर 50 20 और यहाँ हो जाता है 30 पर शेयर। यानी 30 रुपीज पर शेयर नहीं दे पाता है, उसके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। और कहीं नहीं बोला गया री इशू, ठीक है। अगर री इशू नहीं किया गया, हमने पब्लिकली कितना शेयर इशू कर रखा है, हमने पब्लिकली शेयर इशू कर रखा है 2 लाख। उस 2 लाख शेयर में से 100 शेयर जो है वो नहीं आ पाते हैं। तो कितने शेयर ऐसे हैं जिन पर पूरा पैसा आ गया है? तो कह सकते हैं 1,99,900 शेयर ऐसे हैं जिन पर हमें पूरा पैसा आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास हम देख लेते हैं आगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखते होते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? ऑथराइज कैपिटल है 7 लाख शेयर्स एट द रेट 100 पर शेयर, जो कि 7 करोड़ रुपीस हो जाती है। ये हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इशू कितना किया है? अब देखिए हमने वेंडर को इशू कर रखा है और पब्लिकली इशू किया है। टोटल 2,50,000 इशूड है। तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 2,50,000 शेयर हमने इशू किया है एट द रेट 100 पर शेयर्स, जो हमारे पास 2 करोड़ 50 लाख रुपीस हो जाता है। अब सब्सक्राइब्ड की बात करते हैं। सब्सक्राइब्ड की बात करें तो अब यहां पर देख रहे हैं हमने फुली सब्सक्राइब्ड कितना है। ये जो हमारे पास 50,000 शेयर है ये भी फुली सब्सक्राइब्ड है, और ये 1,99,900 है ये भी फुली सब्सक्राइब्ड है। तो आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ करना चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग कर देता हूं। मैं करता हूं यहाँ पर 50,000 शेयर्स एट द रेट 100 पर शेयर जो है हमने वेंडर को दिए हैं। तो इस तरह से 50 लाख रुपीस हमने बिल्डिंग के बदले में दिए हैं, और 1,99,900 जो शेयर्स हैं एट द रेट 100 ईच पर शेयर जो है 1,99,90,000 हमें रिसीव हो जाता है। अब एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने थे? रजनी नाम से एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे। हमने क्योंकि उसे रीइश्यू नहीं किया है तो हम उसे शेयर फॉरफिट में दिखाएंगे। कितना फॉरफिट किया? तो ये सारा पैसा जो हमें ऊपर जो रिसीव हुआ है ये सारा पैसा हमने फॉरफिट किया है। 100 शेयर पर 70 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 7,000 हमने इसका फॉरफिट किया। तो जब 7,000 फॉरफिट किया है तो हम दिखा देते हैं यहाँ पर कितना 7,000 रुपीज हम ऐड कर देते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना 7,000 और टोटल कर देते हैं जो कि आता है 2 करोड़ 49 लाख और 97,000। इस टोटल वैल्यू को हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2019
विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज। 10 लाख है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डिवाइडेड टू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 90,000। यानी हम ऑथराइज तो थे 1 लाख शेयर के लिए, हमने 90,000 शेयर ही पब्लिकली इशू किए हैं। द कंपनी रिसीव 85,000 शेयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले इतना हम कर लेते हैं, इसको हम जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम फॉर्मेट पहले ही बना के रखा हुआ मैंने। 1 लाख शेयर के लिए ऑथराइज थे, तो इक्विटी शेयर के लिए जिसकी फेस वैल्यू 10 पर शेयर है इशू करते हैं तो 10 लाख हो जाता है, उसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमने पब्लिकली कितना इशू किया है, हमने इशू किया था 90,000, तो 90,000 हम यहाँ कर देते हैं 90,000 शेयर्स इक्विटी शेयर एट द रेट 10 पर शेयर हो जाएगा हमारे पास 9 लाख। हमने पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, अब देखिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था 85, यहां पर रुक जाते हैं एक बार हम। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड, ठीक है। अब हमने 10 रुपए पर शेयर था, बट कॉल्ड अप वैल्यू 8 पर शेयर ही है, 2 रुपए हमें कॉल किया ही नहीं है। राम होल्डिंग 1,000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है। राम का कोई पर्सन था जिसके पास 1,000 शेयर थे और श्याम कोई पर्सन था जिसके पास 2,000 शेयर थे। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, श्याम शेयर वर फॉरफिच्ड, यानी हमने सारा फॉरफिच नहीं किया, सिर्फ श्याम के 2,000 शेयर फॉरफिच किए हैं, ठीक है। फॉरफिच्ड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर 1,500 शेयर वर फॉरफिट शेयर वर रीइश्यूड 6 पर शेयर 8 पर शेयर जो कॉल्ड अप वैल्यू थी। यानी जो हमने टोटल शेयर देखे जाए, मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूं, 85,000 हमारे पास टोटल शेयर थे। इसमें से अब हमारे पास 1,000 शेयर ऐसे हैं जो जिनका पैसा कॉल्स इन एरियर में है और 2,000 शेयर ऐसे हैं जिनको फॉरफिच कर लिया गया और उसमें से फिर रीइश्यू किया गया कितने 1,500 शेयर। अब देखा जाए 500 शेयर तो हमने नॉट इश्यूड की कैटेगरी में आते हैं, हमने इश्यू किया ही नहीं, तो 85,000 में से 500 ही सिर्फ रीइश्यू नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं 85,000 में से 500 शेयर अगर लेस करें 84,500 शेयर ऐसे हैं जो हमने इश्यूड कर रखे हैं, ठीक है। अगर इश्यूड कर रखे हैं उनकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 8 पर शेयर कॉल्ड अप है। उनमें से 1,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन पर हमें कॉल्स इन एरियर है। कौन सा कॉल्स इन एरियर है हमें क्वेश्चन में बताता है, उन्होंने क्या नहीं दिया था, उन्होंने फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर नहीं दिया था, तो 1,000 शेयर पर 2 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 2,000 हमारे पास कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। अब यहां पर ये भी देखा जाए, अगर हमने इसको रीइश्यू नहीं किया तो इस पर हमने फॉरफिच कितना किया हुआ है। अब देखा जाए हमने कितना फॉरफिच, जो 8 रुपए पर शेयर था जिनमें से 2 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू थी, तो इसका मतलब 6 रुपए तो दे रखे हैं। अगर 6 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग दे रखा है तो 3,000 रुपए वो पैसे हैं जो हमारे पास शेयर फॉरफिच में पड़ा होगा। हमें यहाँ पर एक चीज और देखनी चाहिए थी, वैसे क्वेश्चन में नहीं बोला गया, क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए बोलता है। अगर हमें रिजर्व सरप्लस बनाने के लिए भी बोलता तो जो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है उसको भी करना चाहिए था, बट क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोलता इस वजह से हम नहीं करेंगे। तो देखिए हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिखा देते हैं ऑथराइज हमने दिखा दिया, सब्सक्राइब में हमने कितना सब्सक्राइब किया है 84,500 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर, वो शेयर वैल्यू है। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 8 पर शेयर कॉल्ड अप, जो कि हो जाता है 66,76,000। इसमें हम लेस कर देते हैं जो कि हमारा होता है कॉल्स इन
ऐड किया 1000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिसने 2 पर शेयर जो है फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो हम लेस कर देते हैं 2000 और इसमें हम ऐड कर देते हैं शेयर फॉर फिक्स्ड। कितने शेयर पर? 500 शेयर पर नॉट री इश्यूड है, तो वो कितना हो जाता है हमारे पास 3000, तो टोटल वैल्यू आ जाती है 6,77,000 और इस वैल्यू को हम दिखा देंगे यहाँ पर 6,77,000। आई होप ये आपको आसान लगा होगा, समझ भी आया होगा। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमारे पास देखिए बड़ा ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन में हमें कहता है राधिका लिमिटेड इशू 50,000 शेयर of 10 each. The due amount was received except 1,000 share और 6 per share were received. यानी हमारे पास एक 50,000 शेयर में से पैसा 10 रुपीज पर शेयर था, हमने सारा पैसा रिसीव हो गया। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर हैं उससे सिर्फ 6 रुपये पर शेयर रिसीव होता है। इस 1000 शेयर होल्डर से देखा जाए हमें 4 रुपये पर शेयर 4000 रिसीव नहीं होते हैं, ठीक है। दी 1000 शेयर वर फॉरफिस्ड, हमने इस पर 6 रुपये पर शेयर फॉरफिस्ड 1000 शेयर पर 6 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 6000 हमने फॉरफिस्ट कर लिया है, ठीक है। आगे कहता है एंड 700 शेयर वर री इशू 8 रुपीज ईच फुली पेड अप, हमने इसमें से 700 शेयर फॉरफिस्ट किए जो थे उसमें री इशू कर दिया। हमने उसमें से 1000 शेयर में से 700 शेयर जो है वो री इशू कर दिए हैं 8 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग। अब देखा जाए हम यहाँ पर ये नोट करते हैं कि कैपिटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। जो शेयर कैपिटल था शेयर फॉरफिट हमने कितना किया था? हमने फॉरफिट किया था 6000 कितने शेयर पर? 1000 पर शेयर कितना है? 6 रुपीज। जो री इशू किए हैं कितने शेयर री इशू किए हैं? 700, तो 700 पे देखा जाए 4200 जो है वो हमने फॉरफिट किए थे 700 शेयर पर। अब हमने उसे 8 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग री इशू किया है, मींस 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया था 700 शेयर पर, तो 1400 रुपीज हमने उसका यहाँ से यूज कर लिया। बाकी हमारे पास कितना बच जाता है? बाकी देखा जाए 2800 रुपीज वो पैसा है जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझाया होगा। आगे कहता है शो फॉरफिट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फॉरफिट जो है फॉरफिट शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए जर्नल एंट्री क्या होती है, मैं इसकी जर्नल एंट्री से समझाता हूँ। जर्नल एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफिट की? हम एक जर्नल एंट्री नोट बनाने के तौर पर देख लेते हैं, वर्किंग नोट के तौर पर देख लेते हैं। हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री होनी चाहिए शेयर कैपिटल 1000 शेयर है, 10 रुपये जो है कार्ड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग डेबिट कर देंगे 10,000 शेयर 10,000 को। और उसने क्या नहीं दिया था? जो कार्स इन एरिया, हमारे पास जो टोटल कार इन एरिया था वो 4000 था, क्योंकि हमें यहाँ बताया नहीं कि उसने क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट अलॉटमेंट दिया कुछ नहीं दिया, तो हमने कंबाइंड उसको कार्स इन एरिया कर दिया। बाकी हमने क्या कर दिया? शेयर फॉरफिट अकाउंट में 6,000 जो है हमने ट्रांसफर कर दिया। अब रीइश्यू जब रीइश्यू किया तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 700 शेयर पर 8 रुपीज के अकॉर्डिंग 5600 रुपीज, और शेयर कैपिटल जो है हमारी ट्रांसफर हो जाएगी 7000, क्योंकि 700 शेयर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग। जो डिफरेंस है 1400 वो हम लेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट से। तो इसका मतलब ये है जो 6000 फॉरफिट था वो 1000 शेयर पर था, 700 शेयर पर फॉरफिट वैल्यू कितनी है 6 के अकॉर्डिंग 40 हमारे पास 200, जिसमें से हमने ये 1400 रुपीज यूज कर लिए हैं, तो 2800 ऐसा है जो हमारा शेयर फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा।
अगर समझ आया है तो हम शेयर फॉरफिट अकाउंट कैसे बनाएंगे देखिए। मैं यहां पर अकाउंट बना देता हूं, शेयर फॉरफिट अकाउंट। हम बना रहे हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो हमने जर्नल एंट्री की थी, शेयर फॉरफिट जो है हमारा क्रेडिट हो रहा है और शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शेयर कैपिटल कर देते हैं। हमने कर दिया बाय शेयर कैपिटल, कितना 6000। उसमें से हमने अब देखिए जहां पर शेयर फॉरफिट हुआ है हमारे पास, शेयर फॉरफिट हुआ हमारा डेबिट, कितने से 1400 से, तो उसके डेबिट साइड में लिख देते हैं शेयर कैपिटल। तो हम इसके लिख देते हैं शेयर कैपिटल, कितना 1400 रुपीज, और उसमें से हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 2800 रुपीज, जो इसकी थर्ड जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने लिखी नहीं थर्ड जर्नल एंट्री। इसके बाद एक जर्नल एंट्री और होनी चाहिए थी, क्या शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो हमने ये वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे 2800। तो हमारे पास शेयर फॉरफिट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में कैपिटल रिजर्व डाल देंगे। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है 6000, बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंसिंग अमाउंट रहती है 1800। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन दिखाएंगे और इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो देखिए हमारे पास अब कैसे आगे हम क्वेश्चन करते हैं और इसका जो है नोट नंबर बनाते हैं। तो हमारा शेयर जो कैपिटल था कितने के लिए ऑथराइज था, क्वेश्चन में बताया ही नहीं है, तो ऑथराइज को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद इशूड कितना है, 50,000 शेयर हमने इशू किया, 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर, तो हमारे पास ये 5 लाख हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अब देख रहे हैं 300 शेयर ऐसे हैं जो अभी तक इशू ही नहीं हुए, तो टोटल इशूड वैल्यू जो है हमारे पास 300 कम कर लेते हैं। टोटल इशूड कितने थे हमारे पास 50,000, इसमें से 300 कम कर लेते हैं, 49,700 हमारे पास इशूड है, उसमें से सब्सक्राइब है। तो हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड में 49,700 एट द रेट 10 पर शेयर ले लेते हैं, जो कि 4,97,000 हो जाता है। और इसमें हम ऐड कर देते हैं जो अभी तक हमने इशू नहीं किया था, जो कितना था, बैलेंसिंग फिगर हमारी 1800 रुपीज। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट 1800 रुपीज, ये टोटल करें 4,98,800 हो जाता है। इसी को हम दिखाएंगे 4,98,800। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो था हमारा फर्स्ट और सेकंड रिजर्व सरप्लस में। अब देखेंगे हमने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया 2800, तो उसको हम रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में 2800 ये भी दिखा देते हैं हमें नोट नंबर 2 में 2800। इन दोनों वैल्यू का टोटल कर लेते हैं, जो कि आता है 5,01,600। कैश बैलेंस करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप या कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, वैसे सीधी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे आपको 49,700 शेयर पर तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 4,97,000 रुपीज रिसीव हुआ है। उसके अलावा आपने 1800 फॉरफिट किया है, तो टोटल बैलेंस जो है 5,06,00 ही होता है। इस तरह से आप बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वेरी इजी। हाँ, बट बैलेंस शीट के केस में एक बहुत ही आम सी बात यह है कि स्टूडेंट इसको वेरी कैजुअली ले लेते हैं और धीरे धीरे ये बैलेंस शीट थोड़ी मुश्किल होती जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बैलेंस शीट में और बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी, जो बैलेंस शीट को अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आखिर में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी आपसे ये राय है
कि आप हर बार जब भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले तो आप बैलेंस शीट जरूर बनाएं, जिससे आपकी बैलेंस शीट की अच्छी प्रैक्टिस रहे और एंड टाइम में जब आप क्वेश्चन करें आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अच्छा लगेगा, दिस इज मोटिवेशन फॉर अस। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।